Good morning, my lovely student. Welcome to all. Welcome to our math session. Student, open your math textbook and open the page number 55. Student, after Diwali vacation, we will start our new chapter. Now we are going to start chapter number 4, fractions. Let's recall. So student, 4th स्टैंडर्ड में 3rd स्टैंडर्ड में आप फ्रैक्शंस सीख चुके हो है ना. अब कौन से क्या क्या सीखा है हमने, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं. When a whole is divided into equal parts, each equal part is called a fraction. Suppose कोई भी whole ऑब्जेक्ट है, मतलब एक सर्कल लो, ट्रायंगल लो या कोई भी रेक्टेंगल लो, अगर हम वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं. ओके, पिज्ज़ा का एग्जांपल आपने देखा है 3rd में 4th में, है ना. द फिगर रिप्रेजेंट 1/3. अब देखो ये जो फिगर दी है रेक्टेंगल की, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. तो जो कलर पार्ट है वो कितना है, 1, और टोटल पार्ट्स कितने हैं उसके, 3. सो 1/3 इसको ऐसा लिखा जाता है, ये आपको पता है. हियर 1 इज़ द न्यूमरेटर एंड 3 इज़ द डिनोमिनेटर. ऊपर के नंबर को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे के नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं. लेट अस रिवाइज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, जो आपके हो चुके हैं 4th स्टैंडर्ड में, है ना. तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. Equivalent fraction. So my dear student, equivalent fraction means what? Equivalent fractions have the same value. Equivalent fraction जो होते हैं उनकी वैल्यू कैसी होती है, सेम. और equivalent fraction हम कैसे निकालते हैं, ज़रा माइंड पे जोर दे के बताओ मुझे कि equivalent fraction हम कैसे निकालते हैं. यस, वेरी गुड. अगर कोई भी सेम नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है. देन लाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर. लाइक फ्रैक्शन मीन्स क्या है, जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनको लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं. अब देखो 1/8, 3/8, 5/8, इनका 8, सबका डिनोमिनेटर क्या है, 8 है, मतलब सेम है. अनलाइक फ्रैक्शन मीन्स क्या, अनलाइक फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, और अनलाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं. अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर. प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर, मतलब ये ऊपर का जो न्यूमरेटर है, नंबर है, वो डिनोमिनेटर से, नीचे के नंबर से छोटा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर का नंबर बड़ा होता है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है. इतना ही आपको ध्यान में रखना है, जो आपने ऑलरेडी सीखा है. मिक्स फ्रैक्शंस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन मीन्स क्या, ये जो नंबर आता है ये होल नंबर होता है, और ये जो 2 नंबर्स आते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्शंस बोलते हैं. तो मिक्स फ्रैक्शन होल नंबर का और फ्रैक्शंस का क्या होता है, मिक्सचर होता है, उसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं. ओके, अब देखो एक्सप्रेस द शेडेड रीजन एज फ्रैक्शंस. जो शेडेड रीजन है वो हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है. अब देखो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है इसके कितने पार्ट्स हुए हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4. उसमें से कितने शेडेड है, कितने कलर किए गए हैं, 3. सो जो कलर किए हैं वो नंबर ऊपर लिखना है और टोटल पार्ट्स नीचे लिखने हैं. सो 3/4. अब देखो यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं, 8, तो नीचे लिखने हैं एज अ डिनोमिनेटर. और शेडेड पार्ट्स कितने हैं, 5, वो ऊपर लिखने हैं. सो ये फ्रैक्शन बन गया 5/8. 3, 3, 6, 7 कलर पार्ट है यहाँ पे, तो 7 ऊपर लिखना है. और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो 12 टोटल उसके डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट्स है, तो 12 यहाँ पे नीचे लिखना है 7/12. तो फ्रैक्शंस कैसे लिखते हैं शेडेड पार्ट का, ये भी हमारा ऑलरेडी हो चुका है ना 3rd और 4th स्टैंडर्ड में. अब देखो टिक द लाइक फ्रैक्शन. इसमें से लाइक फ्रैक्शन को टिक करने हैं, तीनों में से लाइक फ्रैक्शंस कौन से हैं उस पर टिक करने. सो लाइक फ्रैक्शन मीन्स क्या, लाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर. जिसके डिनोमिनेटर सेम है उनको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं. ऊपर के नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे के नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं. सो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर भी 5 है, इसका भी 5 है, मतलब सेम है, ये लाइक फ्रैक्शन है. यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं, तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, छोड़ देना है या क्रॉस कर देना है. अब देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो ये भी लाइक फ्रैक्शन है, तो उस पर भी टिक कर दो. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट पेज. कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटू मिक्स फ्रैक्शन. अब देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपने ऑलरेडी सीखा है, तभी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3rd है, उसका ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है.
मिक्स फ्रैक्शन एक मैं करके दिखाती हूँ, दूसरा आपको करना है, ठीक है। 23/4, उसमें से फर्स्ट देखो 23/4। अब मिक्स फ्रैक्शन मीन्स क्या, एक होल नंबर आना चाहिए और एक फ्रैक्शन भी आना चाहिए, है ना। तो जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर मीन्स क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स व्हाट, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसका कन्वर्जन हमें मिक्स फ्रैक्शन में करना है, तो कैसे करना है, 23 डिवाइडेड बाय 4, तो हमें ये डिवीजन कर लेना है, 23 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 20, डिवीजन क्या आएगा, ऐसा आएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, ठीक है। ये क्या बचा है, यहाँ पे रिमाइंडर बचा है, ये क्या है हमारा डिवाइजर है 4, और क्वोशंट क्या आया हमारा, ये क्वोशंट आया 5, ओके। जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तब हम क्या करते हैं, जो क्वोशंट होता है, तो क्वोशंट का जो होल नंबर आता है वो हम यहाँ पे पहले लिखते हैं, ठीक है। देन उसके बराबर बीचों बीच आपको लाइन देनी है, और ये जो 4 है एज अ डिनोमिनेटर, ये यहाँ पे आपको एज इट इज लिखना है पहले, तो बाद में एक क्वोशंट यहाँ पे लिखना है होल नंबर, और रिमाइंडर ऊपर एज अ न्यूमरेटर लिखना है। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन। सेकेंड वाला एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है, 19/5 वाला सेम है, इसकी तरह आपको सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट देखो बी वाला एग्जाम्पल क्या है, मिक्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स में से मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें कैसे करना है, देखो तो क्या करना है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, 1/2। तो जब हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, तो क्या करते हैं, ये जो न्यूमरेटर ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर, ये होल नंबर है, तो होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 × 2 प्लस उसमें ये न्यूमरेटर ऐड करते हैं +1, सो 1 × 2, 2 1 2 प्लस 1, 2 + 1 3, तो ये 3 आने के बाद ये 3 एज इट इज लिखना है अपॉन 2 डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है। ऐसा हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्जन करते हैं। ये आपने ऑलरेडी सीखा है, मैंने सिर्फ आपको एक बार हिंट दे दी, ठीक है। सो 3/2 क्या आया, इसका मिक्स फ्रैक्शन आया। अगर आप 3/3 को 2 से डिवाइड करते हो और इसका फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन करते हो तो आपको ये आंसर मिलेगा, ओके। तो सेकेंड वाला आपको करना है, ठीक है। 6 × 5 + 1 आएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, जो नंबर आएगा तो ऊपर एज अ न्यूमरेटर आएगा। अब देखो इवैल्यूएट करना है, तो कैसे करना है, देखो आपने फ्रैक्शंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सीखा है ना। अगर फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो तो वो एज इट इज लिखा जाता है, और न्यूमरेटर डिफरेंट हो तो इनकी एडिशन कैसे की जाती है, सिर्फ न्यूमरेटर्स की एडिशन की जाती है। तो 12 + 8, डिनोमिनेटर एज इट इज 18, सो 12 + 8 20, 20/18, ओके। देन इसका देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 32 एज इट इज लिख दो। देन 14 + 1 + 9 की एडिशन कर लो, 14 + 1 15, 15 + 9 24। सेम सब्ट्रैक्शन में होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर प्रॉपरली पहले लिख लेना है, और जो 2 हमारे न्यूमरेटर्स होते हैं उनकी सब्ट्रैक्शन कर लेनी है। 17 - 7 10/25, इसको हमने ऐसा इवैल्यूएट कर लिया। देन नेक्स्ट फाइंड 3/4 ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नंबर्स है इनका 3/4 हमें फाइंड आउट करना है। तो 3/4 फाइंड आउट करना है मीन्स क्या करना है, कोई भी नंबर का फ्रैक्शन से फाइंड आउट करना है वैल्यू, तो क्या करते हैं, उस नंबर को उस फ्रैक्शन से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 280 × 3/4, सो 4 से पहले हम 28 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 1 = 4, देन 4 7 = 28, और ये 0 एज इट इज आएगा। तो 70 × 3, 70 × 3 किया तो 210 मिल जाएगा। देन इसको भी वैसे ही करना है, 124 × 3/4, सो 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 3 = 12, 4 1 = 4, 31 × 3, 3 1 = 3, 3 3 = 9, क्या आया 93, ओके। सेम वैसे इसको भी करना है और इसको भी करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट, ऑन अ मैंगो ट्री देयर वेयर 12 मैंगोज। मैंगो ट्री है, उस पर कितने मैंगोज है, टोटल 12 मैंगोज है, ठीक है।
6 वाला एग्जाम्पल है, आपको प्रॉपर लिखना है आपके नोटबुक में, ठीक है। 5 मैंगोज फेल ऑन द ग्राउंड, 12 में से 5 मैंगोज नीचे गिर गए हैं ग्राउंड पे। What fractions of mangoes are left on the tree? तो फ्रैक्शन कितने बचेंगे, फ्रैक्शन के तौर पे अगर हमें लिखना है तो ट्री पे कितने फ्रूट्स बचेंगे। टोटल मैंगोज कितने हैं 12, ठीक है, 12 मैंगोज है। सो 12 मैंगोज में से कितने नीचे गिर गए, 5 मैंगोज नीचे गिर गए, तो 5 माइनस 12 कितना हुआ, सॉरी 12 माइनस 5 कितना हुआ 7। सो टोटल ट्री पे कितने बचेंगे 7/12, कितने बचेंगे 7/12 बचेंगे, है ना। अब देखो इसको मैथमेटिकली सॉल्व कैसे करोगे, टोटल 12 मैंगोज है, 12/12 ये क्या हुआ, फुल फ्रैक्शन हुआ, है ना मैंगोज का, उसमें से 5 गिर गए, 5/12 गिर गए, ऐसा पकड़ो, तो बचेंगे कितने 7/12, ओके। अब देखो नेक्स्ट, मैथ्स अराउंड अस। अनुरिमा डिसाइडेड टू मेक फ्रूट सलाड फॉर डेजर्ट, अनुरिमा ने डिसाइड किया है कि फ्रूट सलाड बनाया जाए। शी कट्स एन एप्पल इनटू 16 इक्वल पीसेस, उसने एप्पल के 16 इक्वल पीसेस काटे, बनाना के 8 इक्वल पीसेस काटे और ऑरेंजेस के 12 इक्वल पोर्शन काटे। शी मिक्स एवरीथिंग एंड मेक अ बाउल ऑफ सैलेड, उसने सब मिक्स कर दिया और सैलेड का बाउल तैयार कर दिया। देन शी टेक्स आउट 3 पीसेस ऑफ एप्पल, 2 पीसेस ऑफ बनाना, 1 पीस ऑफ ऑरेंजेस फॉर हर्सेल्फ। तो उसने टोटल पीसेस में से एप्पल के 16 पीसेस में से 3 खुद को निकाल लिए, बनाना के 8 पीसेस में से 2 निकाल लिए और ऑरेंजेस के 12 पीसेस में से 1 निकाल लिया, ओके। व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ एप्पल, बनाना एंड ऑरेंजेस डज शी हैव फॉर हरसेल्फ, तो उसके लिए उसने कितना फ्रैक्शन निकाला, तो टोटल कितने थे एप्पल के 16, उसमें से 3 निकाले तो फ्रैक्शन बना 3/16, बनाना के थे 8, फ्रैक्शन बना 2/8, ऐसा, ओके। तो ये आप प्रॉपरली रीडिंग कर लो। तो आज आपको क्या करना है, ये जो रिविजन्स दिया है हमें रिकॉल के लिए, आपको ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया है, तो आपको ये प्रॉपरली सॉल्व करने हैं और इसके फोटोज़ मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं। बाय।